मुद्दे पर आते हैं, जमीन के मुद्दे पर। हमने चांडिल के कपाली की खबर दिखाई थी कल। खबर यह थी कि एक जमीन है, सरकारी जमीन है, 3 लोगों को मिली थी वो जमीन, 3 एकड़ जमीन, और खबर यह थी कि भाई उसको रैयती बना करके उसकी रजिस्ट्री हो गई है। खबर का एक पक्ष हमने आपको दिखाया था, खबर का हर पक्ष आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए खबर का दूसरा पक्ष, जिन पर आरोप लगा था हिदायतुल्लाह खान साहब, हिदायतुल्लाह खान ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज़ 11 भारत को दी है। हमारा धर्म कहता है कि हम उनकी भी प्रतिक्रिया आपके सामने रखें और यूं के यूं रखें जैसा उन्होंने कहा है। तो अब हम आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जमीन के खेल को लेकर के हिदायतुल्लाह खान ने कहा है कि भाई ये जमीन, इस जमीन को लेकर के कोई विवाद नहीं है। हमने इस खबर को आपको दिखाया था और हिदायतुल्लाह खान का कहना है कि देखिए, कपाली जो जगह है, मौजा है, उस मौजा में बिचौलिए हावी, उनका काम यह है कि वो किसी तरीके से विवाद खड़ा करते हैं जिस जमीन पर विवाद नहीं है, ताकि उस जमीन पर अगर कोई काम हो रहा हो तो उस काम को रोक दिया जाए। उन्होंने बाकायदा कोर्ट के डिसीजंस के साथ बाकायदा रजिस्ट्री भी हमें भेजी और उन्होंने कहा कि आप हमारा पक्ष दिखाएं। तो हिदायतुल्लाह जी देखिए, हम आपका पक्ष दिखा रहे हैं और उसी शिद्दत के साथ दिखा रहे हैं। अब फैसला प्रशासन को करना है, सरकार को करना है कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई है। अगर बिचौलिए दोषी हैं तो उन बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि खबर के हर पहलू को आप तक पहुंचाएं हम। अब एक बार हिदायतुल्लाह खान ने क्या कुछ कहा है, बहुत शॉर्ट में सुनिए। पास जो जमीन थी मेरे पास, उस पे जो है 13.19 एकड़ से जो 1742 खाता प्लॉट नंबर 1742 और प्लॉट नंबर 1741 है। और कहा गया म्यूटेशन 1742 में हमने जो जमीन उनसे लिया वो उन लोगों के पास 17 एकड़ से ज्यादा था, यानी करीब 51 बीघा। उस पर हमने खाता नंबर 476 जो कि प्लॉट नंबर 1742 पे 3 एकड़ 10 डिसमिल जमीन थी, वो हमने खरीदी। और खाता संख्या 247 प्लॉट नंबर 1741 पे 9 डिसमिल, यानी टोटल ये 3.19 एकड़, लगभग 9 बीघा जमीन जो है हमने खरीदी। यस सर। और ये हमने कब खरीदी? ये हमने पहले जो खरीदी, ये उस वक्त एग्रीमेंट हमने करवाया था विश्वनाथ बनर्जी जी से, और रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा था चूंकि मामला कोर्ट में, न्यायालय में पेंडिंग था। और विश्वनाथ बनर्जी जी ने उसी जमाने में काफी लोगों को जमीन दे दिया था ना, हमने भी खरीद लिया था। लेकिन इन द मीन टाइम सरकार ने जो है बंदोबस्ती में दिया, लेकिन कोई आज तक उस जमीन पर बंदोबस्ती में, हमारी जमीन पर खास तौर पे किसी तरह का किसी ने कब्जा नहीं लिया। कोई कहता है हम खेती किए, झूठ बोलता है। हमने खेती किया, वहाँ के लोग गवाह हैं। हमने वहाँ पर लगभग 10 वर्ष तक खेती किया, हमारा मकान है उस जमीन पर, बच गया। मेरे पास जो जमीन थी मेरे पास। चलिए, तो हिदायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हिदायत जी, हमने एक पक्ष कल दिखाया था और अब आपको दूसरे पक्ष के रूप में, जैसा आपने बोला बिल्कुल यूं के यूं हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। देखिए, हम मीडिया हैं, हर पक्ष दिखाना हमारा कर्तव्य है और हम उस कर्तव्य को निभा रहे हैं। आपसे जैसी मेरी बातचीत हुई थी तो आपने कहा कि भाई ये सारा खेल वहां के दलालों, बिचौलियों का है। उनका काम यह है कि भाई जिस जमीन को लेकर के विवाद नहीं है उस जमीन को लेकर के विवाद पैदा करना, ताकि वो काम रुक जाए। क्या आपके केस में भी सब कुछ ऐसा ही है हिदायत जी? जी बिल्कुल। ये मैं चैनल 11 का धन्यवाद देता हूँ जी, कि जिस तरह से आपने चैनल 11 ने कई जगहों पर जिस तरह से जमीन माफियाओं के द्वारा, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा मिलीभगत करके लोगों की जमीन हड़पने का काम किया, लेकिन कोपाली में पूरे चांडिल अंचल में आज कई सालों से जिस तरह का प्रैक्टिस चला आ रहा है कि किसी भी साधारण व्यक्ति का अपना छोटा सा भी अगर जमीन है, अपने जमीन पर वो घर बनाने जा रहा है तो वहां पर बिना पुलिस को पैसा दिए, बिना दलालों को पैसा दिए वहां पर वो अपना घर नहीं बना सकता। अच्छा, ये सच्चाई है सर। आप मेरे बोलने पे आप यकीन ना करें, आप पता कर ले। ये प्रैक्टिस ये आम लोग जानते हैं, क्योंकि जमशेदपुर, मानगो, आजाद नगर से जुड़ा हुआ ये एरिया है आजाद कोपाली का। और मेरी जमीन के मामले में भी यही है। हमारा जो पक्ष है सर, हमारा ये जमीन स्वर्गीय विश्वनाथ बनर्जी जी और जो बहुत रिस्पेक्टेड एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, भानी प्रेस
साक्षी जमशेदपुर में उनका बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस भी है, उनकी काफी जमीनें वहां पर थी। और ये लगभग 51 बीघा जमीन उनका जो उन्होंने मैंने पट्टा दिया था, उसका पट्टा का नंबर कितना था? तो ये 1946 ये सरकारी रजिस्टर्ड डीड पट्टा डीड नंबर 5355 डेटेड 12 अगस्त 1946 के तहत इसी पट्टा डीड के जरिए उन्होंने ये 51 बीघा जमीन एक्वायर किया था। और बाद में क्या हुआ मुझे बहुत डिटेल नहीं पता, लेकिन किसी तरह से ये जगह जो है सर्वे सेटलमेंट में बिहार सरकार में दाखिल कर दिया गया। अच्छा। उसी बीच 1988 में ही टाइटल सूट फाइल किया गया हमारे ये स्वर्गीय विश्वनाथ बनर्जी के द्वारा, जो टाइटल सूट 62/88 1988 में टाइटल सूट नंबर 62/88 दर्ज किया गया, जिसमें फाइनली कोर्ट ने 8/1/90 को सरायकेला मुंसिफ कोर्ट ने हमारे विश्वनाथ बनर्जी जी को डिग्री दिया। और डिग्री देने के बाद में सरकार से कहा कि ये सरकारी जमीन नहीं है। हिदायतुल्लाह सर, एक बात जो है, माफ कीजिएगा, एक बात जो हम समझना चाह रहे हैं, समझना ये चाह रहे हैं कि हमें ये बताया गया कि इस जमीन को 1988 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकीकृत बिहार की बात है, जब झारखंड और बिहार एक हुआ करते थे, तब लालू यादव ने 3 गरीब लोगों को बांटा था। झारखंड जब बना तब इस जमीन को लेकर के खेल हो गया। तो आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? उन लोगों का कहना है, जो दूसरा पक्ष उनका कहना है कि वो बहुत समय से इसको लेकर के खेती करते आ रहे हैं। आपका कहना है कि क्या आप इस जमीन पर खेती कर रहे हैं? जमीन पे काफी दिनों तक खेती किया, अभी खेती नहीं कर रहा हूँ, मेरा घर है जी। और ये 1988 में, मैं 2 मिनट बोल लूँ सर, मुझे सिर्फ 2 मिनट दिया जाए। 1988 में जो डिक्री हुआ उसके बाद सरकार ने अपील किया और फाइनली अपील जो है वो 97 में सरकार का खारिज हो गया। 97 में झारखंड नहीं बना था सर, बिहार ही था। और उसी वक्त सरकार का ये इसके खाते से ये जमीन को हटा दिया गया। अच्छा। और 97 में हमारा ही 9 बीघा जमीन में, हमारा तो 9 बीघा है सर। अच्छा। ये टोटल जमीन 51 बीघा था। अच्छा। टोटल जमीन 51 बीघा थी। हमारे ये विश्वनाथ बनर्जी जी वो अभी स्वर्गवास हो गए हैं। उनके बेटे हैं गोपाल बनर्जी जी, उनके श्यामल बनर्जी एक भाई है, उनकी मदर एलोरा बनर्जी जी थी, वो भी अभी स्वर्गवास हो गई है। तो मैंने उन लोगों से जमीन खरीदा था सर। ये झारखंड बनने से पहले 1997 में फाइनली जो टाइटल अपील नंबर 46 ऑफ 1990 का ना, वो खारिज हो गया 23/5/1997 में जी, झारखंड बनने से पहले ही। और उसी वक्त जो है ये सारी जमीन विश्वनाथ बनर्जी जी। चलिए अब ये मामला अब क्लियर हो जाता है। चलिए मैंने आपका पक्ष दिखा दिया, बहुत हद तक ये क्लियर हो गया। अब जो करना है वो तो प्रशासन को करना है। दलालों पर नकेल कैसे कसनी है, देखिए इस मामले में प्रतीत ये हो रहा है कि सबसे बड़े विलन दलाल हैं, जो इस चांडिल अनुमंडल में दलाल हावी हैं, चाहे वो कपाली मौजा की बात हो या फिर पूरे अंचल कार्यालय के आसपास की बात हो। जिस तरीके से दलाल हावी हैं, बिचौलिए हावी हैं, तो उन पर नकेल जरूर से कसी जानी चाहिए। हमारा जो कर्तव्य था हमने दोनों पक्ष दिखा दिए। अब प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी है कि प्रशासन आखिर क्या करता है, इसमें जांच जरूर होनी चाहिए ताकि जो दूसरा पक्ष है उसे भी राहत मिल जाए और हिदायतुल्लाह जी का जो पक्ष है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हमें खबर दिखानी है, हमने खबर दिखाई है, खबर का हर पहलू आपके सामने रख दिया है। अब इंतजार ये है कि भाई हाँ, इस पहलुओं को ध्यान में रख करके और प्रशासन अपनी जांच करे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे अभी यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ हम आपको झारखंड के कैबिनेट के 11वें मंत्री का सबसे पहला इंटरव्यू भी दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।